ऐसे बनने लग रहे हैं जागरणों में, बंगला गाड़ी सोना चांदी मुझे दिला दे रे, कन्हैया टाटा और अंबानी जैसा मुझे बना दे रे। अभी हम कल ही एक कहीं उस पे देख रहे थे रील में, एक आदमी गा रहा है खड़ा होकर के। अब उसकी पूरी लाइन तो हमें याद नहीं, पर उसका भाव ये कि हे प्रभु हम पर कृपा करो, हमें वर्ल्ड टूर करा दो। और ऐसे सब बैठे कीर्तन कर रहे हैं और उसमें गा रहे प्रभु वर्ल्ड टूर करा दो। प्रभु नहीं, देवी मैया का कोई भजन गा रहा था, तो वो कह रहा है प्रभु मुझे देवी मुझे वर्ल्ड टूर करा दे माता। पता हद हो गई। मतलब भगवान से ये कोई मांगने वाली चीज है? मांगो तो कुछ ऐसा मांगो ना जिस मांगने में वजन हो, जिस मांगने में ताकत हो। प्रधानमंत्री तुमसे कहे कि बेटा कुछ भी मांग लो जो तुम्हें मांगना हो, आप उनसे कहो कि महाराज हमारा एक पेंट फट गया, पेंट दे दो, तो बड़ी हंसी की बात है। वैसे ही भगवान भी हंसते हैं हमारी मांगों पर। ये क्या मांग रहा है मुझसे? ये कोई मांग है? भगवान से भगवान को मांग लो, इससे बेहतर क्या होगा। प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु आप जो दे सकते हो वो और कौन दे सकता है, आप अपने आप को मुझे दे दो। सदियां बीत गई पर इंसान को मांगना नहीं है। वो दे रहा है, वो आदत से मशहूर है और मैं मांगने से मजबूर हूं। मैं मांगता जाता हूं और वो देता जाता है, वो बांटता जाता है। तुमसी ना कोई दाता मुझसा नहीं भिखारी, तुमसी ना कोई दाता मुझसा नहीं। हे स्वामिनी जी, हे किशोरी जी, आपसे बड़ा कोई दाता नहीं, मुझसे बड़ा कोई भिखारी नहीं। दोनों की है पुरानी आदत अनोखी भारी, दोनों की है पुरानी आदत अनोखी भारी। हमने हमेशा मांगा, तुमने दिया सदा से, हमने हमेशा मांगा। पर तेरे दर न मांगा, दर दर का बना भिखारी। पर तेरे दर न मांगा, दर दर बना भिखारी। तुमसे ना कोई दाता मुझसा नहीं भिखारी, तुमसी न कोई दाता मुझसा नहीं। दोनों की है पर तेरे दर ना मांगा। दुनिया में मांगते रहे, किसी से नौकरी मांग रहे हैं, किसी से रिश्ते मांग रहे हैं, किसी से मांग रहे हैं तुम हमसे प्यार करो, तुम हमें सम्मान दो, तुम हमें आदर दो, तुम हमारे पैर छुओ। हम संसार से ही मांगते रहते हैं और वही मांग करते करते ठाकुर जी से भी वही मांगने लग जाते हैं। पर भगवान कहते हैं जिस दिन तू समझ गया कि मैं वो दे सकता हूँ जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता, मेरे दर पर आए तो हंस के कह दे। भैया हम तो कहते हैं असली दर्शन यही है। आप बिहारी जी नारियल लेके गए हो कि ठाकुर जी से ये मांग ले, वो मांग ले, ऐसा मांगे वैसा मांगे, और जब दर्शन करो तो दर्शन में ऐसे अटक जाओ, ऐसे खो जाओ, नारियल हाथी में धरा रह जाए, फूल माला हाथी में रह जाए, और जब बाहर आओ और बाहर आके याद आए अरे
मन्नत का धागा तो बांधा ही नहीं, नारियल तो चढ़ाया नहीं। ठाकुर जी बड़े खुश होंगे, चलो कम से कम अब मुझे देखता देखता मांग भूल गए, इसे याद नहीं रही। ठाकुर जी को उसमें प्रसन्नता आती है। हम किसी के घर जाए ना और वो 56 भोग बनाए और उसमें से एक कोई खीर परोसना भूल जाए, और बाद में जब खाना खा लो तब भगा भगा मैया आए, अरे राम राम राम, हम तो आपके उत्साह में भूल ही गए, खीर भी बनाई थी, हम तो भूल गए, ये वाली सब्जी तो बनी रखी रह गई। तो हमें बड़ी खुशी होती है। क्यों? अरे देखो हमारे आने पे कितनी खुशी है, इसको होश ही नहीं है क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना, खुशी होती है। वैसे ही जब हम भूल भी जाएंगे ना तो ठाकुर जी को खुशी होगी। तो ऐसे सुदामा भगवान के परम भक्त सुदामा पर श्री ठाकुर जी ने खूब कृपा करी, द्वारिकाधीश ने। फिर द्वारिका की लीला विराम करके ठाकुर जी अपने धाम गए। श्री दत्तात्रेय भगवान की कथा सुनाई, जिन्होंने 24 शिक्षा गुरु बना करके सबसे कुछ ना कुछ शिक्षा प्राप्त करी। जीवन में हर चीज़ कुछ ना कुछ सिखाती है, उससे सीखना चाहिए। और उसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना के वहाँ से विदा लेते हैं। और परीक्षित जी के जाने के बाद तक्षक आया, राजा परीक्षित को डस करके चला गया और 7 दिन की कथा सुन के राजा का कल्याण हुआ। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।